आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। जोरदार तालियों से हम अब स्वागत करेंगे ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने जोरदार तालियों से स्वागत करें इस चोले की पूजा। जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 आज रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। सभी हमारे अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दीप प्रज्वलन की इस पुनीत परंपरा को निभाते हुए एक बार पुनः सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और साथ ही हम सब भी दीप प्रज्वलन में अपनी जोरदार तालियों के साथ शामिल हों। दीप मंगलमय उपलब्धियों का प्रतीक है। दीप की ज्योति सकारात्मक ऊर्जा की ज्योति है। तो आइए सकारात्मक होकर जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का, आदरणीय विधायक श्री महेंद्र यादव जी का, हमारे शिक्षा निदेशक महोदय और एडिशनल डायरेक्टर मैडम का। एक बार जोरदार तालियों से हम सब मिलकर अभिनंदन और स्वागत करें। एक छोटा सा अनुरोध आप सबसे, प्लीज बैठ जाएं। जो लोग आगे बैठे हैं वो खड़े होकर मोबाइल फोटो इस तरह से ना लें, क्योंकि पीछे बच्चे बैठे हैं, कार्यक्रम उन्हीं का है। सर प्लीज आप लोग बैठ जाएं। आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप सब यहां हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके खड़े होने से पीछे वाले हमारे साथी परेशान ना हो, उन्हें देखने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम सब आज इस नए विद्यालय भवन में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। ये नया विद्यालय भवन हम सबकी आशाओं का और इन बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करता हुआ। तो आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों से शामिल हों इस अभिनंदन में। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक श्री हिमांशु गुप्ता सर से स्वागत संबोधन के लिए। कर्म की प्रखरता, लक्ष्य की पहचान और हौसलों की उड़ान के प्रतीक आदरणीय हिमांशु सर का आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें और सर से अनुरोध स्वागत संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री आतिशी जी, क्षेत्र के विधायक माननीय श्री महेंद्र यादव जी, एडिशनल डायरेक्टर नंदिनी जी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सामने उपस्थित सम्मानित प्यारे बच्चे और माता पिता। आज जिस एयर कंडीशनड हॉल में हम बैठे हैं, कुछ समय पहले यहाँ टीनों के नीचे कक्षाएं चला करती थी। उत्तम नगर के लोग इस विद्यालय को टीन वाला स्कूल के नाम से जानते थे, मगर स्कूल की यह पुरानी पहचान आज से बदल जाएगी। उन 48 टीन शेड की जगह अब यहाँ पर 60 से ज़्यादा नए कमरे बन चुके हैं, जिनमें 41 क्लासरूम हैं और बाकी खुली और हवादार लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्टाफ रूम और ऑफिसेज। आप देखेंगे स्कूल की बिल्डिंग की डिज़ाइन भी एकदम नया है। 5 स्टार होटल के जैसा खुला हुआ, ऊंची छतें, शानदार, और छत से अलावा शानदार बिल्डिंग, ताकि अंदर प्रवेश करते ही बच्चों को खुशी का और अच्छे माहौल का एहसास हो। नई बिल्डिंग से एक और बड़ा फायदा जो क्षेत्र को मिलेगा कि अब इस स्कूल के अंदर केवल आर्ट्स और वोकेशनल ही नहीं, बल्कि साइंस और कॉमर्स भी आगे चल के शुरू की जाएगी। हमारे प्रयासों की दिशा
और दशा को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यदि वे बजट का 1/4 हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करने का साहस नहीं दिखाते तो शायद इतने शानदार विद्यालय संभव ना हो पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सुंदर समारोह में स्वागत है। पीडब्ल्यूडी और डीओई की ज्वाइंट मीटिंग्स बार बार लेकर और स्वयं साइट विजिट्स करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निर्माण कार्यों को जिस तरीके से गति दी है वह प्रशंसनीय है। दिल्ली में शायद ही स्कूल्स की कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बची हो जहां ऑनरेबल मिनिस्टर ने विजिट ना की हो। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया का भी हृदय से अभिनंदन। मैं क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र यादव जी का भी स्वागत करता हूं। यहाँ पीडब्ल्यूडी के सीनियर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं जिनकी सुपरविजन में सारा भवन बनाया गया। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि दशकों तक यह भवन इसी प्रकार से अडिग और अटल रहेगा और इसके रखरखाव में भी शिक्षा विभाग को आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। अंततः स्वागत उनका जो इस भवन में असली मालिक भी हैं और असली हकदार भी, हमारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पढ़ेंगे और इस भवन पर भव्य हुए अमूल्य मानव श्रम की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। इस आशा के साथ इस क्षेत्र, इस शहर और इस देश के भाग्य निर्माता इस भवन से पढ़कर निकलेंगे। मैं आप सभी का पुनः रूप से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका स्वागत है। बड़े भाग्य जो आप बने हम सबके मेहमान हुए, मनोरथ पूर्ण हमारे आप सबसे मिलकर। और आइए अब इस विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों द्वारा बहुत ही विशेष तौर पर आपके स्वागत के लिए तैयार किया गया ये स्वागत गीत आपको समर्पित है।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों के इस स्वागत मनोभाव को हम अपने अतिथियों तक पहुंचाएं और इन शब्दों के साथ कि रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। और आज इस अवसर पर शिक्षा के इस प्रभावी बदलते हुए वक्त में हम आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही मैडम से अनुरोध संबोधन के लिए जोरदार तालियां उठें अभिनंदन और स्वागत में। मंच पर मौजूद दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, विकासपुरी के लोकप्रिय विधायक महेंद्र यादव जी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हिमांशु जी, एडिशनल डायरेक्टर नंदिनी जी, यहाँ पर आए सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी की टीम और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज इस शानदार स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए। मैं अभी जब स्कूल में आई तो मुझे स्कूल की प्रिंसिपल दिखा रही थी कि पहले ये स्कूल कैसा लगता था और आज की ये बिल्डिंग कैसी लगती है। जो आप लोगों की पुरानी टिन शेड की फोटोज मैंने देखी, उस स्कूल के हालात में और इस स्कूल के हालात में विश्वास नहीं होता कि ये वही स्कूल है जहां पे आज ये बच्चियां पढ़ने वाली हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस अमेजिंग स्कूल बिल्डिंग के लिए। मुझे एमएलए साहब बता रहे थे कि वो हर बारी स्कूल के एनुअल डे पे आते थे और यहाँ की सारी बच्चियां उनके सामने फरमाइश रखती थी कि सर हमारा स्कूल कब बदलेगा, कि आसपास की बिल्डिंग्स बन गई, जहाँ पे हमारे भाई पढ़ते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन हमारा स्कूल अभी भी टिन शेड में चलता है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी ना सिर्फ बच्चों को पर विधायक जी को भी, जिन्होंने अपने पूरे प्रयास से आज यहाँ पे ये शानदार स्कूल बिल्डिंग खड़ी करवाई है। बहुत बहुत बधाई महेंद्र जी। ये स्कूल 1985 में शुरू हुआ था और तब से ही आज तक ये स्कूल टिन शेड में चलता था। यहाँ पर टीन की चद्दरें होती थी और जहाँ टीन की चद्दरें होती हैं वहाँ बरसात में पानी भी टपकता है, गर्मियों में गर्मी भी होती है, सर्दियों में सर्दी भी होती है। मैं देख रही हूँ सारी बच्चियाँ बहुत जोर जोर की अपना सिर हिला रही हैं सहमति में। और ना सिर्फ ये स्कूल, दिल्ली में हजारों ऐसे कमरे थे, सैकड़ों ऐसी स्कूल बिल्डिंग थी जो 2015 में इसी हालात में थे, जहां पे ऊपर टीन की चद्दर होती थी, बरसात में पानी टपकता था, पंखे टूटे हुए होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, बच नहीं होता था, बच्चे ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और सब लोग यही सोचते थे कि शायद सरकारी स्कूल ऐसे ही होते हैं, कि शायद सरकारी स्कूल टूटे फूटे ही होते हैं, कि शायद यहाँ पे क्योंकि एक आम परिवार का बच्चा पढ़ता है, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का बच्चा पढ़ता है, एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है, तो शायद हमारे देश में गरीब परिवार के बच्चे के भाग्य में सिर्फ टूटे फूटे स्कूल लिखे हैं। ऐसा ही सोचते थे ना लोग। लेकिन फिर 2015 में कुछ अलग हुआ। 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार से हो या अमीर से अमीर परिवार से हो, उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिलनी है। ना सिर्फ देश की पर दुनिया की अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी है। यह सपना अरविंद केजरीवाल जी और हमारे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी ने देखा और 2015 से इस बदलाव की शुरुआत हुई। और आज अगर आप चाहे इस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग देखने जाइए या जो हजारों ऐसे नए कमरे, नई बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखने जाइए,
तो आज पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितनी बड़ी शिक्षा क्रांति आ गई। अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाइए तो देश की आजादी के बाद से 1947 से 2015 तक 68 साल में कुल मिला के 24,000 क्लासरूम बच्चों के पढ़ने के लिए बने। लेकिन 2015 से मात्र 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की लीडरशिप में 20,000 नए कमरे सिर्फ 8 साल में बन के तैयार हो गए। और ना सिर्फ 20,000 नए कमरे बने, वर्ल्ड क्लास कमरे बने, चमकते हुए डेस्क, शानदार ग्रीन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, बढ़िया लैब्स, कंप्यूटर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास हर वो सुविधा है जो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों में है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। जैसा हिमांशु जी ने कहा कि अगर वो ये हिम्मत ना करते कि दिल्ली का 25% बजट शिक्षा में जाएगा तो आज दिल्ली के बच्चों को इतने शानदार स्कूल नहीं मिल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली की जो ये शिक्षा क्रांति आई है, ये सिर्फ हमें नए बिल्डिंग, नए डेस्क, नई क्लासरूम में नहीं दिख रही, ये हमारे बच्चों के नतीजों में दिख रही है। पिछले 5 साल से दिल्ली के बच्चों के नतीजे, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों के नतीजे 5 साल से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। पिछले 4 साल में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। मुझे लगता है पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा होगा जो हम दिल्ली में देखते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ नतीजों में भी नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव जो मैं पिछले 8 सालों में देखती हूं वो है हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की चमक में। आज हमारे बच्चियों की आंखों में जो चमक है स्कूल की बिल्डिंग में आके, ये पिछले 8 साल की देन है। पहले जब हम सरकारी स्कूल में आते थे तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उनको लगता था कि मैं तो एक सेकंड क्लास सिटीजन हूं, मेरा तो दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं है। बात करना तो छोड़िए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां आंख भी नहीं मिलाते थे। लेकिन आज जितना कॉन्फिडेंस हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स में है, जितनी खुशी और इतनी चमक उनकी आंखों में है, मुझे लगता है हमारी शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा आज इन बच्चों की आंखों की चमक में दिख रहा है। उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो बच्चियां यहां पे पढ़ रही हैं, जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पिछले कई सालों में हमारे सरकारी स्कूलों से पास आउट हुए हैं, आज मैं उनसे कुछ मांगने भी आई। देखिए, आपको इतनी अच्छी पढ़ाई का अवसर इसलिए मिल पाया क्योंकि आपके माता पिता ने मेहनत करी, आपके टीचर्स ने मेहनत करी, एक सरकार ने आपको शानदार स्कूल बना के, आपके टीचर्स को बढ़िया ट्रेनिंग देके बहुत मेहनत करी। लेकिन अब हमारा देश आपको देख रहा है। अब हमारा देश ये देख रहा है कि जो बच्चे इतने शानदार स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, वो आने वाले समय में अपने देश के लिए क्या करने वाले हैं। आज ये मांगने के लिए आई हूं मैं आप सबसे। आज आप देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आप लोगों को भी पता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जब स्कूलों से निकलते हैं तो सब लोग सालों तक गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स देते रहते हैं और फिर भी नौकरियां नहीं मिलती। तो आज मैं आपसे ये मांगना चाहती हूं कि देखिए, सरकार ने, समाज ने, परिवार ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जब आप लोग इस स्कूल से निकलेंगे तो आप लोग सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे।
आप में से बहुत सारे बच्चे बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत ऑलरेडी अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे होंगे, और इन्हीं स्टार्टअप्स को और इसी कॉन्फिडेंस को हमें आगे लेके जाना है। हमारा जो है बिजनेस ब्लास्टर्स का प्रोग्राम है, कई बार ये ख्याल आता है कि भाई सिर्फ बच्चों को 2,000 रुपए देके क्या हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बच्चों को इस छोटे से प्रोग्राम से आता है, मुझे याद है हमारी एक टीम थी स्पीकर स्टर्स, जो एक बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, और जब उनसे उनके बिजनेस के बारे में और बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान के बारे में पूछा गया, तो एक 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची जिसके आसपास के सारे दोस्त IIT JEE इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते, जब उनसे पूछा गया कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे, तो वो कहती हैं कि सर हमारे बिजनेस में तो अब काफी प्रॉफिट हो गया है, इस साल जो बच्चे IIT दिल्ली से पास आउट कर रहे हैं वहां से हम कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये है कॉन्फिडेंस जो आज हमारे स्कूल की बच्चियों में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस स्कूल में हम बैठे हैं, जो GGSSS नंबर 2 उत्तम नगर की भी हमारी बच्चियां हैं, वो भी आने वाले समय में ना सिर्फ अपने माता पिता का, ना सिर्फ इस स्कूल का, बल्कि इस पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। इसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं खास करके धन्यवाद इस शानदार स्कूल बिल्डिंग के लिए PWD की टीम को करना चाहूंगी, जिनकी बहुत प्रयासों के बाद इतनी शानदार बिल्डिंग बनी। खासकर हमारे एक्सियन गोविंद सिंह सैनी जी, हमारे AE मनोज कुमार जी, हमारे AE ब्रिजपाल जी और हमारे JE मिलन कुमार जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चियों को इतना शानदार स्कूल दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो शिक्षा क्रांति को रेखांकित किया, सचमुच दिल्ली की शिक्षा आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनती जा रही है, और इसके लिए आप सबका हृदय से आभार। शिक्षा परिवार दिल्ली का हृदय से आभार। हम उन लोगों को ही जानते और मानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हटकर काम किया है। आने वाली अनेक पीढ़ियां उस शख्स का नाम याद रखती हैं जिनमें साहस था, बंधी बंधाई लीक से अलग हटकर कुछ कर गुजरने का, खुद को साबित करने का, और सबसे बढ़कर अपनी हिम्मत और लगन के बल पर अपनी राह खुद चुनने और सबके लिए मिसाल बनकर उभरने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन के लिए। और ये शब्द जो सपने देखने का साहस रखते हैं, वही दुनिया को बदलने का हौसला रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां अभिनंदन में। और अब अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन का। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, यहाँ के विधायक, मेरे साथी, डायरेक्टर एजुकेशन, अन्य ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने पूरा स्कूल घूमा, बहुत ही शानदार स्कूल बनाया गया है। सबसे पहले मैं PWD के उन सभी इंजीनियर्स और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना शानदार स्कूल बनाया। उस कॉन्ट्रैक्टर को बधाई देना चाहता हूं जिसने इतना शानदार स्कूल बनाया। और मैं देख रहा हूं कि स्कूल को बनाने वाले आर्किटेक्ट चौहान साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई चौहान साहब, इतना अच्छा स्कूल और डिज़ाइन करने के लिए बच्चों के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में बना था। 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना
बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। 37 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची। लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मीन्स हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी। केवल आपका नहीं, दिल्ली के अंदर जितने टिन वाले स्कूल थे, सारे टिन वाले स्कूलों को तोड़ के और शानदार इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूं। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर मैंने कई पहले राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहां पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रही हूँ। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, 2 पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं। कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी किस्म के, इसी स्टैंडर्ड के स्कूल बन गए हैं। इस स्कूल में, इस अच्छे स्कूल में बच्चों को आने का मन करता है। बच्चों से मैं मिलता हूं, बच्चे कहते हैं जी पहले स्कूल जाने का मन नहीं करता था और अब स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम स्कूल में ही बैठे रहें, है ना। हाँ, अब बच्चों का मन करता है कि क्लास में ही बैठे रहें, लैब में ही बैठे रहें, स्कूल में ही बैठे रहें। इतना शानदार ऑडिटोरियम है ये। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के 99.9% स्कूलों में इस तरह का ऑडिटोरियम, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्कूल आप लोगों को मिला है। अब हमारे सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो आप लोगों का प्यार है, दिल्ली के लोगों का प्यार है। अब आपने एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी है। अब एमसीडी के भी लगभग 1800 स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों को भी अपने को ठीक करना है। 5वीं क्लास तक बच्चे वहां पढ़ते हैं, 5वीं के बाद 6ठी से यहां पे आते हैं, तो 6ठी के बाद बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है टीचर्स को, जो 5वीं तक पढ़ाई नहीं हुई उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पहली क्लास से, नर्सरी से, केजी से ही उन बच्चों की फाउंडेशन ही अच्छी बननी चालू हो।
तो अब एमसीडी के भी सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। जब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल 5 साल में ठीक कर दिए तो एमसीडी के भी सारे स्कूल 5-7 साल तो लगेंगे, लेकिन हो जाएंगे सारे के सारे स्कूल ठीक। दूसरा में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम, पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, हाथ में डिग्री भी है, नौकरी नहीं मिलती। फिर आदमी के मन में आता है यार पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ, डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, वकीलात की, नौकरी नहीं मिल रही, सारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर नौकरी नहीं मिल रही। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी ना मिले, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिले तो बुरा मत मानना, फिर उस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। नौकरी मिलनी, जॉब मिलना, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कम से कम मेरे को इतना तो काबिल करे कि मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पेट तो पाल सकूं, उनको बड़ा तो कर सकूं, उनको घर तो चला सकूं, इतना तो पैसा कमाऊं। इसके ऊपर अब अपने को काम करना है। तो जो आतिशी जी कह रही थी कि हमने जो ये बिजनेस ब्लास्टर्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चालू किया है, ये उसी दिशा के अंदर एक कदम है। अब हमें इस तरह से करना है कि एक बच्चे के ऊपर अब अपने को ध्यान देना है। 12वीं 11वीं 12वीं से निकलने वाले जो बच्चे हैं, एक बच्चे के ऊपर हम ध्यान देंगे, उसके कैरियर पे ध्यान देंगे कि वो आगे चल के क्या कर सकता है, क्या करेगा। ऐसा नहीं 12वीं कर ली अब जाओ अपना जो करना है करो हमारी बला से, तो वो नहीं। एक बच्चे पे अपने को ध्यान देना है। उनको अब तैयार कर रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के जरिए कि हर बच्चा बिजनेस करने के लिए तैयार हो और वो 11वीं क्लास से बिजनेस करना चालू करे, पढ़ाई भी करे और साथ साथ कुछ बिजनेस भी करे। उसको एक नया बिजनेस करना सिखा रहे हैं ताकि 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में भी जाए, लेकिन अपना एक बिजनेस 11वीं क्लास से अगर छोटा मोटा काम शुरू हो गया तो बच्चे का जो दिमाग है वो इस दिशा में नहीं चलता कि मेरे को नौकरी ढूंढनी है। फिर बच्चे का दिमाग इस दिशा में से चलता है, अच्छा ये भी कर लूं मैं, ये भी कर लूं मैं, ये भी कर सकता हूं। उस बच्चे का दिमाग बिजनेस करने की ओर चलना चालू हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। पिछले 3 साल से बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली की क्लासेस के अंदर। अब इससे सीख के हम कोशिश करेंगे इसको और रिफाइन करने की, ताकि रियल बेसिस के ऊपर हम बच्चों को तैयार कर सके कि वो निकलने के बाद बिजनेस करना चालू करें। और यही मैंने कहा था कि अगर कॉलेजेस के अंदर हम अब शुरू करने जा रहे हैं, 11वीं 12वीं के बाद तो फिर भी बच्चे को आगे पढ़ना होता है, आगे कॉलेज जाना होता है, लेकिन जो बच्चा बीए पास होने वाला है, बीएससी पास होने वाला है, बीकॉम करने वाला है, उसको अगर 1 साल पहले से कॉलेज के अंदर ही बिजनेस करना सिखाना चालू कर दें तो वो निकलने के बाद फिर वो नौकरी ढूंढेगा नहीं, वो बिजनेस करेगा और आसपास के 3-4 लोगों को, कम से कम अपने परिवार वालों को तो अपने काम में लगा ही लेगा, अपने 2-4 पड़ोसियों को तो अपने काम में लगा ही लेगा। हर बच्चा अगर बिजनेस करने लगेगा तो 3-4 नौकरियां हर बच्चा तैयार करेगा, तभी हमारे देश के अंदर से बेरोजगारी दूर होगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सरकारी नौकरियां इतनी हो जाएंगी कि सबको सरकारी नौकरियां मिलें, वो कभी नहीं होने वाला। हमें अपने बच्चों को इस दिशा के अंदर तैयार करना पड़ेगा। और पिछले 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा रहा है। बच्चे सोच रहे हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे 12वीं क्लास में, 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 3 लाख बच्चों को जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में किया तो 52,000 टीम्स तैयार हुई हैं। एक टीम एक बिजनेस आइडिया पे काम कर रही है। कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं। और कई मैंने स्टोरी सुनी है जिसमें बड़ा शानदार बच्चे बड़ा इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं। इसको अब आगे बढ़ाना है। मेरे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा का अल्टीमेट ध्येय एक ही, ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उसके बिना हम सबको हाथ में डिग्री दे दे के बाहर भेज दें, उसका कोई फायदा नहीं है। इस पे अब काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस ने ये दिखाया है कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। अच्छी नीयत चाहिए और सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने यही कहा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा,
हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। इसका मतलब यही है कि हमें ही रास्ते ढूंढने होंगे और उन पर चलना होगा। एक बार जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब कार्यकुशलता, समर्पण, निष्ठा और गुणवत्ता की प्रतीक एडिशनल डायरेक्टर लैंड एंड एस्टेट मैडम से अनुरोध वोट ऑफ थैंक्स के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम मैडम का अभिनंदन करें। और अब मैडम से अनुरोध आभार संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी लीडरशिप में एक बेसिक कमिटमेंट टू एजुकेशन पूरे के पूरे स्टेट का हुआ। विदाउट दिस लीडरशिप एंड विदाउट दिस विजन, buildings like this cannot be made all over the state, and for that we are extremely grateful. Thank you. माननीय शिक्षा मंत्री आतिशी मैम, आपने जब ज्वाइन किया तो मैंने आपके साथ काफ़ी फील्ड विजिट्स करी। उसमें मैम के साथ हमने देखा कि वो बिग पिक्चर माइंड में रखती हैं। कितनी लैंड है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, कितने स्कूल चाहिए, कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैम का एक माइक्रो विजन भी रहता है कि जो शीशा है उसके आगे होने चाहिए या पीछे होने चाहिए ग्रिल। जो लाइब्रेरी है उसमें एक एक पुस्तक मैडम देखती हैं कि ये बच्चों के लिए सही है, ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, ये बच्चों के लिए नॉलेजेबल है या नहीं। मैम, दिस डीप एनालिसिस दैट यू ब्रिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन is something every child will benefit from. Thank you. माननीय विधायक महेंद्र यादव जी, आपने उत्तम नगर की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई, रोज़ रोज़ पहुंचाई, रेगुलर बेसिस पे पहुंचाई, और उस आवाज़ की गूंज से ये स्कूल बना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डायरेक्टर एजुकेशन, आपके नेतृत्व में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, एक टीम बन चुकी है जिसका एक ही गोल है, टू ब्रिंग द राइट टू एजुकेशन टू एवरी लास्ट स्टूडेंट, टू एवरी लास्ट चाइल्ड। उस क्लैरिटी के साथ जो टीम वर्क इमर्ज होता है, उसी से हम इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर पाते हैं। तो उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पीडब्ल्यूडी को और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टॉलवर्ड्स शैलेंद्र जी, रविंदर जी, हमारे डीडीईज, पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक्सीएन, और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ईंट पे ईंट रख के ये इमारत बनाई है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर और उनकी पूरी टीम, एक एक मजदूर एंड तक जिन्होंने काम किया है इधर। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी यहाँ के सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू स्कूल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैडम ने यही कहा, अपने भाव यही व्यक्त किए कि आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये ज़मीं और ये आकाश बदल सकता है। आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है, आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ अब मेरा आप सब से अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। सभी